हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो पीजीसीआईएल पावर ग्रिड एनआर1 की तरफ से है। दोस्तों, इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर फील्ड इंजीनियर, फील्ड सुपरवाइजर, कंपनी सेक्रेटरी की टोटल 159 नंबर की वैकेंसी निकल के आई हुई है। यदि आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री करके रखा है विद 1 साल के एक्सपीरियंस साथ, तो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी करने 1 साल का एक्सपीरियंस लिए हैं वो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, हमें इसके ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट आप इस पर आ जाएंगे। और जो भी करना चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। देखिए, यहाँ पे मेंशन है इंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन, फील्ड इंजीनियर, फील्ड सुपरवाइजर, कंपनी सेक्रेटरी ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 2023। डिटेल्स एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। जो भी करने इंटरेस्टेड होंगे अप्लाई करने के लिए, क्लिक हियर टू रजिस्टर, लॉग इन एंड अप्लाई पर क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं NR1/01/2023 FTV फिक्स टर्म बेसिस 12/12 यानी कि 12 दिसंबर 2023 की अपडेट है। पावर ग्रिड इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम यंग डायनामिक एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स ऑफ इट्स ऑन गोइंग एंड अपकमिंग TBCB यानी कि टैरिफ बेस्ड कम्पिटिटिव बाइंडिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में आपको वर्क करना होगा अंडर नॉर्दर्न रीजन फर्स्ट के अंतर्गत। द एक्चुअल इंगेजमेंट में वेरी डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट एंड स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट के आधार पर है। यानी कि यहाँ पर बात करते हैं आपका कितने साल का होगा। देखिए, ऑन टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ यानी 2 साल के लिए, और टिल प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो भी पहले होगा यानी कि 2 साल पहले होगा तो 2 साल में, या फिर प्रोजेक्ट के अंत होने के लिए। लेकिन ये आपका एक्सटेंड भी किया जा सकता है टोटल 5 साल के लिए। देख सकते हैं एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर एंड फर्दर 1 ईयर ईच फॉर 2 ईयर्स, टोटल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स यानी कि 5 ईयर टोटल आपको दे सकते हैं। बात कर लेते हैं पोस्ट एंड कैटेगरीज ब्रेक ऑफ वैकेंसीज फॉर करंट प्रोजेक्ट। जो भी करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसकी वैकेंसी दी हुई है। देखिए, फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 31 सीट है, जिसमें यूआर की 14, ओबीसी के साथ एससी की 6, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें रखी गई हैं। उसके बाद फील्ड इंजीनियर की सिविल वालों के लिए 12 सीटें रखी गई हैं, 6 यूआर की, 3 ओबीसी की, एससी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1 रखी गई है। फील्ड इन सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल यानी कि डिप्लोमा वालों के लिए जो फील्ड इंजीनियर की पोस्ट है वो बीई टेक वालों के लिए, फील्ड सुपरवाइजर डिप्लोमा वालों के लिए 31 सीटें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 17 यूआर की, 5 ओबीसी की, 5 एससी की, 1 एसटी की और 3 ईडब्ल्यूएस की सीट हो जाएगी। फील्ड सुपरवाइजर सिविल वालों के लिए भी 12 सीटें रखी गई हैं, 6 सीटें यूआर की, 3 ओबीसी की, 2 एससी की, 1 ईडब्ल्यूएस की। उसके नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है पोस्ट एंड कैटेगराइज्ड ब्रेक ऑफ एडिशनल वैकेंसीज फॉर फ्यूचर एंटीसिपेटेड प्रोजेक्ट। यानी फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए ये वैकेंसी रखी गई है। तो यहाँ पे 26/10 यानी इलेक्ट्रिकल के लिए 26, फील्ड इंजीनियर के लिए 10, सिविल वालों के लिए। तो इसी प्रकार 26/10 दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लीजिएगा। कंपनी सेक्रेटरी की एक वैकेंसी रखी गई यूआर वालों के लिए। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में जो भी सब कैटेगरी दी हुई पीडब्ल्यू की, तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो भी करंट पीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसका देखते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। नेम ऑफ द पोस्ट फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसकी पोस्ट आईडी 361 है। अपर एज लिमिट 18/12/2023 के अनुसार 29 साल रखी गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में फुल टाइम बीई या फिर बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से करके रखे हैं, अप्लाई कर पाएंगे विद मिनिमम 55% मार्क्स से फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, एंड पासिंग मार्क होना चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए। डिसिप्लिन में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस देखिए, शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ डिजाइन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन या फिर टेस्टिंग कमीशन में, या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क एटसेट्रा इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में, या फिर मैनेजमेंट सिस्टम में, सब ट्रांसमिशन में, सब स्टेशन में। ये सारी चीज़ों में किसी एक में एक्सपीरियंस है आपके पास, 1 साल का, अप्लाई कर पाएंगे। फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 29 से रखी गई है। फुल टाइम बीटेक करके रखे हैं रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन यानी कि सिविल इंजीनियर से अप्लाई कर पाएंगे। इसमें भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, डिजाइन इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, या फिर टेस्टिंग कमीशन में, या फिर सिविल वर्क में, या फिर इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, सब ट्रांसमिशन सिस्टम में। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, जिसकी पोस्ट आई डी 363 है। अपर एज लिमिट्स इसमें भी 29 ईयर्स रखी गई है। फुल टाइम का डिप्लोमा करके रखें इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से, मिनिमम 55% मार्क्स से अप्लाई कर पाएंगे। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बीई, एमटेक, एमई वाले विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउ। यानी कि ये भी आपको याद में रखना, यदि आपने डिप्लोमा प्लस बीटेक करके रखा है तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, केवल बीटेक, केवल डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल होंगे।
डिसिप्लिन में इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर पाएंगे। 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में। इसी प्रकार फील्ड सुपरवाइजर सिविल में डिप्लोमा चाहिए आपका सिविल से 55% मार्क्स से। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन बीई, बीटेक, एमई, एमटेक विद और विदाउट डिप्लोमा अलाउ नहीं होंगे। फील्ड एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का। बात कर लेते हैं आपकी सैलरी कितनी होगी। 361, 362, 365 यानी कि फील्ड इंजीनियर और आपकी सेक्रेटरी की जो आपका बेसिक होगा 30,000। हर साल आपका 3% इंक्रीमेंट होगा और भी काफ़ी यानी इंडस्ट्रियल डीए, एचआरए, पर्क्स, मिनिमम 35% ऑफ बेसिक, काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसका 363 और 364 यानी कि जो भी फील्ड सुपरवाइजर की डिप्लोमा वालों के लिए, डिप्लोमा वालों का बेसिक हो जाएगा 23,000। हर साल 3% इंक्रीमेंट हो जाएगा। एचआरए, डीए, पर्क्स, मैक्सिमम 35% ऑफ द बेसिक पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लगभग आपको 40 से 45,000 सैलरी मिल जाएगी डिप्लोमा वालों को। और भी यहाँ बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएगा। अदर बेनिफिट्स में एचआरए, कॉन्ट्रैक्ट पर्सन विल बी इंटाइटल ऑफ 12 डेज कैजुअल लीव, 10 डेज एसएल एंड 30 डेज अर्न लीव, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं तो SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD करने के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। जो भी कैंडिडेट पावर ग्रिड में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर किए हैं उनको मैक्सिमम 5 साल का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड होंगे अप्लाई करने के लिए, सबसे पहले आपको नेशनल स्किल रजिस्ट्री में NSR नंबर लेना पड़ेगा। NSR में यहाँ पे सारी स्टेप दिया हुआ कि किस प्रकार आपको NSR में रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद आपको ही फॉर्म फिलअप करना होगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। जो भी फील्ड इंजीनियर कंपनी सेक्रेटरी की उसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट रखा जाएगा अगर ज़्यादा नंबर एप्लीकेशन रिसीव होते हैं। जो भी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इफ कंडक्टर शैल बी एलिमिनेशन पर्पज ओनली एंड विल नॉट हैव एनी वेटेज ऑफ फाइनल मेरिट, यानी कि फाइनल मेरिट में इसका कोई भी नहीं है वेटेज होगा, केवल स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका इंटरव्यू के लिए लिया जाएगा जो कि 1 घंटे का होगा। सेक्शन एंड नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। टेक्निकल नॉलेज टेस्ट से 50 क्वेश्चन होंगे, रिलेवेंट डिसिप्लिन से यानी कि सिविल है तो सिविल के, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के। एप्टीट्यूड टेस्ट में 25 क्वेश्चन रखे जाएंगे जो कि लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रेशन, कंप्रीहेंशन वोकैबुलरी, डाटा सफिशिएंसी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा एंड देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। जिसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाएगा मिनिमम 40% मार्क्स UR EWS वालों के लिए, 30% मार्क्स फॉर रिजर्व कैंडिडेट के लिए। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन टेस्ट विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द स्क्रीन टेस्ट। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि इंटरव्यू के लिए कितना गुना कैंडिडेट लिया जाएगा। द मेरिट विल बी ड्रॉन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, यानी कि फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल आपका इंटरव्यू बेस पर होगा। इंटरव्यू में UR EWS वालों के लिए मिनिमम 40% लाना होगा, रिजर्व पोस्ट के लिए 30% मार्क्स लाना होगा। कोई भी कैंडिडेट हिंदी या फिर इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकता है। बात करते हैं फील्ड सुपरवाइजर जो कि डिप्लोमा वालों के लिए, यहाँ भी आपको एक स्क्रीन टेस्ट देखने को मिल जाएगा क्योंकि इसका जो सिलेक्शन है स्क्रीन टेस्ट के आधार पर ही होगा। टेस्ट वुड बी 1 आवर, 1 घंटे का होगा जिसमें टेक्निकल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे बेस्ड ऑन डिप्लोमा सिलेबस इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी सिविल है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के। एप्टीट्यूड टेस्ट 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रेशन, कंप्रीहेंशन, वोकैबुलरी, डाटा सफिशिएंट एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन रखे जाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिल जाएंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाएगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% होगा UR/EWS वालों के लिए, 30% मार्क्स रिजर्व कैंडिडेट के लिए। तो जो भी करें इसके प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च करेंगे PGCL फील्ड सुपरवाइजर पेपर, तो देखने को वहाँ पर मिल जाएगा। देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू किस पे? फील्ड इंजीनियर एंड कंपनी सेक्रेटरी के लिए। स्क्रीनिंग टेस्ट हो फॉर फील्ड सुपरवाइजर, यानी फील्ड सुपरवाइजर यानी डिप्लोमा वालों के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं। फील्ड इंजीनियर वालों के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा और फील्ड सुपरवाइजर के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में देना होगा। जो भी कैंडिडेट SC/ST PW एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। बहुत से कैंडिडेट 1 साल का एक्सपीरियंस लिए होते हैं अप्रेंटिसशिप का, तो अप्रेंटिसशिप एज एक्सपीरियंस यहाँ पर मान्य नहीं होगा। तो जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप किए हैं वो इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं। देखिए जो भी आपका ट्रेनिंग है या फिर टीचिंग पीरियड विल नॉट बी काउंटेड एज एक्सपीरियंस, यानी कि ट्रेनिंग वाला यानी कि जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है और टीचिंग पीरियड है जो आपका, उसको एक्सपीरियंस के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाएगा। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12/12/2023 को 5 बजे से स्टार्ट हो गया है। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट फीस 18/12/2023, यानी कि आपको केवल और केवल 6 दिन का समय मिलने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो जो भी करंट 1 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए मिनिमम वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देंगे।
कट ऑफ डेट फॉर द पर्पज ऑफ अपर एज लिमिट एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस 18/12/2023 से काउंट किया जाएगा, यानी कि आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है वो 18/12/2023 के पहले का होना चाहिए। डेट ऑफ इंटरव्यू या फिर स्क्रीन टेस्ट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन द वेबसाइट, यानी कि अभी भी कोई भी एग्जाम डेट नहीं दी है। जैसे इसकी एग्जाम डेट आएगी हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से अवश्य सूचित करेंगे। सो गाइस ये अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।